प्रणाम सदस्य छत्र साल महाबली करियो बले बले। प्रभु प्राणनाथ दर्शन अध्याय नंबर 119। अध्याय का नाम बहुत ही उत्कृष्ट उच्च है। नाम हमने रखा है प्रणाम रहस्यात्मक रक्षा सूत्र। महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज ने विश्व बंधुत्व, मानव मात्र एक समान, सत्य धर्म, निरालय संप्रदाय की जो 400 साल पहले जो जगाई, उसमें मानव और हृदय मन तन आत्मा में चेतना को जागृत करने का सिखाया। वो एक शब्द दिया जो ब्रह्म प्रणाम शब्द, जिन्हें हम ब्रह्म शब्द कहते हैं। शाश्वत है, शब्द ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही शब्द है। प्रभु प्राणनाथ कहते हैं कि मानव मनुष्य के लिए इस कालमय के ब्रह्मांड में रहना बहुत बड़ा कठिन है, क्योंकि हर पल हमारे लिए एक न एक चुनौती आती है, जिम्मेदारी आती है। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण कुछ न कुछ चुनौती, कुछ न कुछ जिम्मेदारियां आती रहती। विश्व की कोई भी चीज स्थायी नहीं है, सभी नश्वर है। जो पैदा होता है उसे मृत्यु होना तय है, चाहे वो चेतन हो या जड़ हो। यह संपूर्ण जगत कालमय का जो ब्रह्मांड है, महामति से प्राणनाथ जी महाराज के अनुसार अक्षर ब्रह्म के स्वप्न सृष्टि के समान है। कहने का तात्पर्य मुख तृष्णा जैसा लगता है। यहां पर जुट का विस्तार है। सत्य को दबाकर जुट अपने बल बुद्धि इतना जमा चुका है, जिसे हम कलयुग बोलते हैं। एक कथा के तहत परीक्षित राजा ने जब कलयुग को बोला कि आप कहां जाओ, और समय कलयुग ने बोला मैं किसी भी चीज या वस्तु पदार्थ में नहीं रहूंगा। उस परब्रह्म परमात्मा को उसने ये बोला कि मैं मानव हृदय मन तन आत्मा में बैठूंगा, आप मुझे कैसे निकालोगे। और समय पिया प्राणनाथ परब्रह्म परमात्मा ने कहा था, मैं उस हृदय मन तन आत्मा को ही उस ब्रह्म ज्ञान के तहत बदल दूंगा, आप स्वतः कलयुग निकल जाएगा। कहने का तात्पर्य जुट का विस्तार इतना बड़ा है कि वो सत्य को अपने आप से ज्यादा दबाता है, और सत्य कितना भी सत्य हो उसको गुलाम बनना पड़ता है। यहां पर कहा जाए तो झूठ बादशाह बनकर हर एक मनुष्य के हृदय मन तन आत्मा में बैठा है। जिसका मूल्य असत्य है, वहां सत्य का परिचय हम कैसे दें। महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज, जिन्हें हम पिया प्राणनाथ कहते हैं, श्री राज्य साधित कहते हैं, जिनके अंदर आविष्ट लीला परब्रह्म परमात्मा की आई, उन्होंने अपनी 18,758 चौपाई कुलतम सर्ववाणी केंद्र ग्रंथ में प्रकरण 2 में चौथी चौपाई में क्या किया, सुपन के सुष्ट वैराट सुपन का झूठे सांच डपाया, असत आपे सो क्यों सत को पेखे, इन पर पेड़ न संसार सरकता रहता, निरंतर परिवर्तन से निरंतर चलने का नाम संसार है। आत्मा एवं परमात्मा में हजारों लाखों करोड़ों साल हुए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। कितने ब्रह्मांड बने, कितने मिटे, वो पता नहीं। अक्सर ब्रह्म के एक क्षण में हजारों ब्रह्मांड मिटते हैं, हजारों ब्रह्मांड मिटते, लेकिन आत्मा एवं परमात्मा कभी परिवर्तनशील नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना, आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा ही आत्मा। परंतु यहाँ तो पल पल परिवर्तन है। यहाँ मानव का मन बदलता है, मन बदला विचार बदलता है, विचार बदला भाव बदला, भाव बदला तो चिंतन बदल गया। यहाँ पर हर एक चीज में वो बदलाव है जो विराट भव सागर में अनंत प्रवाह का कोई अता पता नहीं। इस ब्रह्मांड का आरंभ कब हुआ, कैसे हुआ, किसने हुआ, आज तक कोई भी मनुष्य इस रहस्य को समझ नहीं पाया, न समझा पाया, क्योंकि माया इतनी बलवंत थी, उसका हथियार इतना कारगर है। यह कब किस रूप में, कौन से प्राणी में, वो अपने वश में। यहां पर प्राणी मानव मन को ही बुद्धि दी है, वो चेतना दी है कि जो परब्रह्म परमात्मा इस कालमय के ब्रह्मांड को समझ सके। वो मानव भी इस कालमय के ब्रह्मांड में आकर उस परम तत्व, उस परब्रह्म परमात्मा जिसने विश्व नियंत्रण इस ब्रह्मांड में भेजा, उसका पता नहीं कर सकता।
ये माया इतनी है। महामती प्राणनाथ जी महाराज रास ग्रंथ में प्रकरण 1 में चौपाई नंबर 9 में क्या कहते हैं? ये है ना आउथ अमृत रूपरस छल बल वल अकल अगिल कुटिल कोमल चतुर चपर चपल। यहां ताल ठोक कर कितने भी ज्ञानी जन आए, ऋषि जन आए, धर्मज्ञ आए, यहाँ कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मैंने संसार को जीत लिया, मैंने संसार को पाया, मैंने संसार को समझ लिया, क्योंकि यहाँ हर एक चीज सोना हीरे मोती जैसे कीमती लगती है। बाहर से खूबसूरत, अंदर से कोई खूबसूरत नहीं। महामती प्राणनाथ जी महाराज इसलिए सबको सचेत करते हैं कि इस मायावी बाजार में, इस काल भर के भंडार में, इस जुटे संसार में आपको हर एक कदम फुक फुक कर अपने पग रखने होंगे, क्योंकि यहां हर बला को बचने के लिए निर्भय होकर रहने और विचार कहने का तात्पर्य आपके रहने करने कतने आपको उत्कृष्ट रखने की, इसके लिए एक रक्षा सूत्र पिया प्राणनाथ ने दिया। कहा हर रहे मन पर आत्मा में अगर वो धारण कर लिया तो आप पिया प्राणनाथ परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। वो सूत्र प्रभु प्राणनाथ है हमें दिया, उस सूत्र का हमने नाम रखा रहस्यात्मक रक्षा सूत्र। वो प्राण सूत्र है जो एक दिल से दूसरे दिल को जोड़ता है, आत्मा से परमात्मा को जोड़ता है। इसलिए आज का अध्याय मनन करे, चिंतन करे, अगर टूटे तो कमेंट में बताना, कृपया करें। प्राण सुंदर साथ।